सैमसंग के स्पेसिफिक फोनों में। तो इसमें लाइन वही रहेगी, एमोलेड डिस्प्ले है तो उसका टच की स्ट्रिप अलग से लगी रहती है डिस्प्ले पे, जो फ्लक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ चेंज कर रहे हैं। तो जिसमें टच की अगर अलग से फ्लक्स है उसमें कौन सी प्रोटोकॉल थी? HDSCL वाली ना frequency। और जिसमें डिस्प्ले जो IPS उसके के साथ है तो उसमें कौन सी थी? MISO, MIO और MISO और MOSI, है ना? तो वे तो CPU से डायरेक्ट हो जाएगी 0R के। लेकिन जिसमें टच एक अलग से लगा रहता है, या तो वो टच अलग से हो भी सकता है जैसे पुराने फोनों में, या एमोलेड फोनों में अभी के उनमें टच डिस्प्ले पे कनेक्टेड है लेकिन वो फ्लक्स अलग ही दिया हुआ है, वो फ्लक्स अलग है। तो अभी कंफ्यूजन हो गया? तो इससे है क्या? ये दो कॉल है हमारी, एक तो HDSCL वाली है और एक MISO मीटिंग के लाइन से इसमें इस पे MISO और MOSI। MISO और MOSI है तो समझो फिर डायरेक्ट CPU से। और अगर HDSCL है तो है वो भी CPU से, लेकिन उसमें आपके रजिस्टर लगे रहेंगे 2.2 और उसके वोल्टेज फिर हमारे 1.8 2.8 हो सकते हैं, या 1.8 तो रहेंगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है उसमें रजिस्टर्स का। ये एमोलेड में होगा, एमोलेड में, क्योंकि उसकी भी एमोलेड की फ्लक्स जो मैं चेंज करने की बात कर रहा था कि उसकी स्ट्रिप है लेकिन वो डिस्प्ले के साथ कनेक्टेड है, ग्लास के साथ कनेक्ट नहीं। और पहले जो टच थे वो ग्लास के साथ कनेक्टेड थे, तो पहले और एमोलेड वाले जो टच के दोनों की अभी भी फ्लक्स अलग ही आती है। लेकिन अब जो आईपीएस निकाल रहे हैं उसमें टच की फ्लक्स अलग नहीं है, तो उसमें जो कॉल आती है वो MISO और MOSI में सीपीयू से होती है, और उनमें ज्यादा करके प्रॉब्लम सीपीयू से आती है। इनमें रजिस्टर से हो सकती है, टच अलग से है तो उसमें हो सकती है, या फिर टच की फ्लक्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्लक्स चेंजिंग मशीन पे चेंज करा लो, उसमें सॉल्व हो जाएगी। अगर आपका बाहर से दूसरा डिस्प्ले लगाया चल रहा है लेकिन ये नहीं चल रहा है तो फिर आपको टच फ्लक्स चेंज करानी चाहिए एमोलेड डिस्प्ले की, या फिर अलग से टच वाला है तो उसकी टच चेंज कर लेनी चाहिए आपको। लेकिन एमोलेड की मैं बात कर रहा हूँ कि सैमसंग जो है LDO वोल्टेज देता है। जैसे हमारे जो वोल्टेज आएंगे वो ये हो गया हमारा क्या? CPU। इसमें से HDSCL आएंगे, CPU, और ये इससे हमारा चलेगा दोनों SDA और SCL। इसमें 1 पुल अप रजिस्टर लगे रहेंगे जो कि 2.2 किलो ओम्स के, लेकिन सैमसंग वाला ये नहीं भी दे सकता। नहीं है तो आपको उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्या चेक करेंगे? GR चेक, लाइन CPU से एक्टिव है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका वो पावर, PM से जो जाएगा, PM यहाँ पे एक जा सकता है या फिर यहाँ पे दो भी हो सकते हैं। तो ये वोल्टेज दो तो हो गए डायरेक्ट, लेकिन इनमें से एक आधा वोल्टेज या तो इसमें से भी हो सकता है, वो हमारा जो जाएगा वो क्या रहेगा? LDO शायद आपको पहले भी बताया, LDO मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें से एक क्या रहेगा हमारा? GND। एक रहेगा हमारा क्या? EN। और ये EN जो रहता है वोल्टेज के साथ रहता है, 1.8 से लेके 3.2 तक भी हो सकता है। ये इनेबल सिग्नल वोल्टेज भी आएंगे इसमें, तब जाके ये इनेबल सिग्नल। और दूसरा क्या रहेगा इसमें? या तो VREG रहेगा या फिर VPH रहेगा, लेकिन मैं अभी के लिए इसमें VREG डाल देता हूं। VREG, ये VREG 1.8 से लेके ये भी 3.2 या इसके अबाउट थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन 3.7 के कहीं ना कहीं नीचे ही रहेगा। बैटरी में जितनी पावर आती है उससे नीचे ही रहेगा। अब उसके बाद ये हमारा आउटपुट यहाँ पे आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये सैमसंग के फोन में ये चैप्टर को थोड़ा अच्छे से एनालाइज करना। पहले तो आपको ये LDO जो GR आप चेक करोगे वो LDO की GR मिलेगी, GR जो है वो LDO इसकी मिलेगी, है ना? तो लाइन आपकी सब ओके बता देगा, GR जब आप चेक करोगे सब ओके होगी, लेकिन फिर भी टच आपका नहीं चलेगा। डिस्प्ले डालोगे तब भी नहीं चलेगा। फिर आपको इस LDO को क्या करना है? निकालना है। ये LDO आपको निकाल देना है। अब जो चेक करनी है GR हो इसकी, हाँ सर,
फिर जीआर चेक करनी है आपको इसकी, है ना। अगर ये दोनों जीआर बन रही है फिर आपको करना है हॉट टेस्टिंग। तो एलडीओ वापस बिठाओगे आप यहीं पे, ये इसका जीएनडी हो गया। एलडीओ आप बिठाओगे, अब उसके बाद फोन को ऑन करो। ऑन करने के बाद आपका ये सब जीआर बन रही थी, इसमें चेक करोगे कि आप हॉट टेस्टिंग सबकी कर सकते हो, इसकी भी हॉट टेस्टिंग। जैसे इतने वोल्टेज है यहाँ पे, ये ऑन करने के बाद इतने से इतने वोल्टेज, और इस पे जो लिखा रहेगा ये भी एक्टिव होना चाहिए और यहाँ पे ये भी एक्टिव होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये दोनों एक्टिवेट होते हैं लेकिन ये तीसरा एक्टिवेट नहीं होता है, तो फिर आपको ये वाले वोल्टेज चेक करने चाहिए, फिर ये। लेकिन ये कब चेक होंगे? जब फोन ऑन हो। ऑफ में चेक करोगे तो वोल्टेज नहीं बनेंगे। जैसे फोन ऑन हो जाएगा स्क्रीन ऑन हो जाएगी, उसके बाद ये वोल्टेज चेक करो, नहीं बन रहा है तो ये चेक करो, ये नहीं बन रहा है तो ये चेक करो। कोई ना कोई एक ना एक वोल्टेज आपका पीछे से या मिसिंग होगा, तो ये आगे आउटपुट नहीं बनेंगे। तो ये पीछे वाले वोल्टेज अगर आप रखे हो या फिर ये एलडीओ भी खराब हो सकता है। ये मिलता है सब दुकान? हाँ, ये मिलता है। मिलता नहीं है, फोन से चेंज करना पड़ता है। मैंने रिसेंटली कोई एक फोन का चेंज किया। तो अभी हम तो नया नया दुकान खोलेंगे तो फिर कोई ना कोई खराब बोर्ड रहेगा, थोड़ी रोज बोर्ड आएगा। कोई तो खराब बोर्ड रहेगा। तो कोई दुकान वाले के बगल में है। तो इसको मोस्ट भी एलडीओ चेक, ये सैमसंग ने बहुत यूज किया है अलग अलग फोनों में, और मैंने अभी एक वॉच देखोगे तो उससे कई और भी प्रॉब्लम आती है। तो इसमें जो एलडीओ यूज किया है, देखो ये लाइन तो आपकी सीपीयू से आ गई है ना, पहली बात तो करेंगे है ना। इसमें क्या हुआ, 1.8 वोल्टेज एचडीए के एससीएल के इसी लाइन में दिए, तो इसका मतलब इसमें रजिस्टर नहीं लगे हुए होंगे। रजिस्टर क्या थे? पुल अप रजिस्टर थे ना। पुल अप रजिस्टर मतलब 1.8 लाइन की रजिस्टर पे दिए जाते थे वोल्टेज, और वो रजिस्टर फिर उस लाइन को एक्टिव करता। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1.8 एचडीए एससीएल इसी में, तो इसके अंदर फिर रजिस्टर नहीं होने चाहिए और ना कोई पुल अप लाइन होनी चाहिए। तो देखते हैं इनका कोई पुल अप लाइन है क्या, क्योंकि वोल्टेज इसी में दिए नहीं है, नहीं है ना। क्यों? क्योंकि एचडीएससीएल में सीपीयू से ही वोल्टेज आ रहा है, तो सीपीयू इन लाइन को एक्टिवेट कर। जिनमें नहीं होते तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया जाता, एक यहाँ पे, और ये वाले 1.8 वोल्टेज इसको दिए जाते है ना। तो इसमें 1.8 वोल्टेज जो दोनों लाइन को दे रहा है वो सीपीयू दे रहा है, रजिस्टर का कोई काम नहीं। तो ये अपने लिए और बेटर है कि रजिस्टर चेक करने नहीं पड़े, है ना। बस इसमें आपको अब ऑन करके एचडीए पे यहाँ पे आपको लेकिन चेक करने पड़ेंगे। जब फोन ऑन होएगा तो ये भी 1.8 वोल्टेज बनेंगे। पहले क्या चेक करना था, पहले क्या इधर चेक करना था। ये एचडीए लाइन है, एचसीएल लाइन है, इन दोनों लाइन पे रजिस्टर लगे हुए है ना। तो पहले जो चेक करना था ये, और फिर बाद में इनकी वैल्यू। लेकिन इसमें आपको बेहतर है कि ये चेक करने नहीं पड़ेंगे रजिस्टर, सिर्फ यहाँ पे 1.8 वोल्टेज, यहाँ पे भी 1.8 वोल्टेज, जीआरबी और प्लस वोल्टेज भी आनी चाहिए। अब हम फोन को क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे, फोन को ऑन करेंगे, और इसमें वोल्टेज जो है ये कितने हैं, 1.8, ये कितने हैं, 3.0। तो ये 3.0 और 1.8 वोल्टेज दो आएंगे, 3.0 और 1.8 वोल्टेज। लेकिन ये जो 3.0 है ये किसने दिया है, एलडीओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टच का। इसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है सैमसंग के फोन, बाकी में पावर आईसी डायरेक्ट दे देती है टच को, लेकिन इसमें एलडीओ देता है। तो ये 3.0 एलडीओ इनेबल देगा और फिर उसके बाद जाके ये 3.0 आउटपुट करेगा। लेकिन इसके इनपुट भी होंगे जो इस एलडीओ को वोल्टेज मिलेंगे, तो वो है 3.4। ये एलडीओ आपको निकालना है। पहले आपको यहाँ जीआर, फिर यहाँ पे जीआर, यहाँ पे जीआर बन रही है तो किसकी होगी, सीपीयू की, क्योंकि इनेबल सिग्नल जो देता है वो सीपीयू दे देता है। और ये जो होगी ये कौन देता है, पावर आईसी। तो ये जो वोल्टेज है वो पावर आईसी दे रही है। ये दोनों जीआर ओके, तो आपकी लाइन समझो एक्टिव है। फिर आपका हो सकता है एलडीओ से जो आउटपुट नहीं बन रहा है, तो ये एलडीओ भी आपका खराब हो सकता है। अब ये एलडीओ आप रिप्लेस करोगे
तो मैंने देखो एक का एग्जांपल देता हूँ, मेरे साथ एक में प्रॉब्लम आई थी। सर एसी बंद करो। ठंडी लग एक का एग्जांपल देता हूँ कि कैसे मैंने उसका एलडीओ रिप्लेस किया था। एलडीओ के केसेस ज्यादा अच्छे से स्टडी करना, जितने भी होगा। कैमरे में भी एलडीओ यूज हुए थे, है ना, टच में भी हो रहे हैं। सैमसंग वाला बहुत एलडीओ यूज करता है क्योंकि उसने सारे प्रोटोकॉल, सीपीयू जब सिग्नल देगा तब चलेगा, सीपीयू जब सिग्नल देगा तब चलेगा। तो वे स्विचिंग वोल्टेज है, मतलब जब चाहेगा सीपीयू बंद करेगा उनको, जब चाहेगा सीपीयू चालू। तो उसमें ये इसलिए करता है कि बैटरी कंज्यूम बच जाए। अगर पावर डायरेक्ट वहां बन रही है तो यूज हो रही है ना, लेकिन सीपीयू ने अगर उसको डिसेबल कर दिया तो फिर पावर कंज्यूम बच जाएगी। तो ये सैमसंग ज्यादा एक्सिनोस सीपीयू में करता है इस तरीके से। तो मेरे पास जो एक केस आया था वो था A23, शायद से A23, ये वाला मॉडल था शायद मेरे पास, और उसमें कुछ इसी तरीके से वोल्टेज थे, एलडीओ वोल्टेज थे। कौन सी लाइन यूज हुई है? नहीं, ये नहीं होगा, ये दिख रहा है, मौसी आप समझ गए, है ना, समझ गए ना? कौन सा रहेगा इसमें? मौसी आ गई तो मतलब ये लाइन है सीपीयू से, है ना। डायरेक्ट सीपीयू से आ गई। और इसमें 1.8 वोल्टेज और 2.8, 1.8 या 2.8, 1.8 है दोनों में, और रिसेट और आईएनटी, तो ये भी दोनों सीपीयू से ही होगी। इसमें आईएनटी में एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक साइड 1.8 तो 2.2 किलो ओम्स का ये रहेगा। इसमें एलडीओ नहीं दिए है ना यार, कोई तो फोन था वो 5G था, ये भी तो 5G है, ये था शायद यार 2, ये वाला, ये एमोलेड नहीं है लेकिन ये एमोलेड है। हाँ ये एमोलेड है, वो एमोलेड नहीं, इसके लिए आईपीएस होगा। वो आईपीएस जो है जिनके अंदर डिस्प्ले के टच है आईपीएस में, वो उसमें मौसी निकल गया। तो जिसमें मैं अभी निकल रहा हूँ उसका नाम टच डिस्प्ले के अंदर है तो उसमें मौसी प्रोटोकॉल यूज होगी, और जिसमें टच अलग से है एचडीए, और एमोलेड में भी एचडीए एचसीएल इनेबल, ये भी मुला में 3-4 बजे तो इसके वोल्टेज कैसे दिए? एलडीओ से, है ना, एलडीओ से दिए 2.04 आउटपुट 1.8 इनेबल सिग्नल 1.8। अब मेरे पास ऐसा ही केस था, ये था या पता नहीं, चलो मैं एक एग्जांपल आपको इसी का दे देता हूँ कि किस तरीके से मैंने उसको फाइंड आउट किया था, लेकिन मुझे याद नहीं है कौन सा तो था ऐसा, वो उस पर रहेगा, लेकिन वो कोई दूसरी प्रॉब्लम था। वो स्क्रीन पे आता था फिंगरप्रिंट प्रोटेक्शन ऐसा कुछ लिख के, और टच कुछ भी काम नहीं करता था, तो उसमें मैंने यूज किया था। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारा ये एलडीओ खराब होता है, इसको आप एलडीओ आप निकालते हो, यहाँ पे आप जीआर चेक करते हो, ओके, यहाँ पे भी जीआर चेक करते हो, ओके, और इसकी सारी लाइनों पे जीआर चेक करते हो, आपका जीआर ओके। बहुत जल्दी आ गया भैया। हाँ क्यों? वो नीचे मैं पारस रुका हुआ, मैंने बोला ऊपर चल। तो अभी लंच करता है, नाश्ता करता है, बैग रख देता हूँ। हाँ बैग इधर ही रख दे, इधर ही उधर बैठे। ये आईडी दिखाता है क्या? हाँ ये नहीं कॉलेज का है। ये भी देख के आने देते हो कि आईडी टैग हुआ दे दिया जाओ। नहीं वो चेक कर दे। देखते हैं किसका आईडी है, मोबाइल में दिखा रहा हूँ आपका। तो अगर मेरा ये जीआर सब ओके है, ये भी सब जीआर ओके है, तो कोड टेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। डायोड मोड पे आप जीआर चेक करोगे स्टेज पर, तो ये सारी जीआर आपको लगभग ओके आती है, तो फिर आप जाते हो स्टेज 2 की तरफ, यानी कि हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग कौन से मोड पे होती है? वोल्टेज मोड। वी बना हुआ है, बताया था तुम्हें पहले भी कि वोल्टेज ही है, वोल्टेज मोड, समझ गए?
इस पे सेट करोगे मल्टीमीटर, लेकिन हॉट टेस्टिंग के लिए फोन ऑन होना जरूरी है। अब आप फोन ऑन करोगे और ऑन होने के बाद इसके जो भी वोल्टेज है, जैसे यहाँ से 1.8 इस पे चेक करोगे और फिर 1.8 ये वाले भी आप चेक करोगे। इसमें से 1.8 यहाँ पे ये वाले नहीं मिलते हैं, ये वोल्टेज 1.8 नहीं मिलते। इसका मतलब आपको यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं जाएगा और फिर ये वोल्टेज जो गया है एक रजिस्टर्स पे गया है और यहाँ पे भी ये वोल्टेज नहीं आएगा। अब जब ये लाइन एक्टिव नहीं होगी INT की तो टच हमारा काम नहीं करेगा, लेकिन आपको GR मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो जो GR चेक कर रहे हो यहाँ पे, वो GR किसकी है? LDO। भाई फिर मोबाइल में क्या हुआ? चालू नहीं हो रहा है और चार्जिंग नहीं ले रहा है। चालू नहीं हो रहा, चालू होएगा तो चालू जो मैंने बताया अभी, अच्छा उसने ही चेक किया था। बात कर लेते हैं। ये मेरी GR यहाँ पे ओके तो मिलती है सब लाइनों की, लेकिन एक कंफ्यूजन है, बाकी लाइनों की CPU से GR आ रही है इनकी, लेकिन इसकी जो GR आ रही है वो LDO से आ रही है। और LDO कभी भी अपना पावर नहीं देता, उसको LDO को एक तो CPU बोलेगा कि तू चल तो चलेगा और CPU नहीं बोलेगा तो वो नहीं चलेगा। दूसरा, उसके अंदर खुद की कोई पावर नहीं है, तो कोई उसको पावर देने वाला होना चाहिए, तब वो आगे पावर आउटपुट करेगा। तो इसका मतलब इसमें पावर IC इसको पावर देगी। वो पावर या तो इतनी होगी जो आपके आउटपुट कर रहे हैं उससे ऊपर या सेम तो होगी, कम नहीं होनी चाहिए। जैसे ये 1.8 पावर कर रहा हूँ और यहाँ पे 1.0 बन रहा है तो वो भी सही नहीं माना जाएगा। या तो वो पावर उससे ज्यादा होगी या फिर एटलीस्ट सेम पावर तो होगी। उससे कम पावर हुई तो फिर ये आउटपुट आपके नहीं बनेगी। पावर बन रही है लेकिन कम बन रही है तब भी वो काम नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा फैन ऑपरेट होता है 250 वोल्टेज पे, लेकिन आते हैं 100 ही, तो काम बनेगा नहीं। तो मेरा जो यहाँ पे चाहिए वो आउटपुट 1.8 चाहिए और मिल रहा है कितना है 1.0, तो ये लाइन भी मेरी ऑपरेट नहीं। तो यहाँ पे देखो कितने वोल्टेज है 2.0, फिर ये लेके आउटपुट 1.8 कर सकता है। LDO बढ़ा नहीं सकता लेकिन LDO कम कर सकता है। LDO लो ड्रॉप आउटपुट, जो वोल्टेज उसको लो करके तो दे सकता है या सेम दे सकता है, लेकिन वो बढ़ा नहीं सकता। बढ़ाने का जो काम करती है वो क्या करती है? बूस्ट कॉइल। अब जब मैंने उसको चेक किया पूरा GR ओके है, लेकिन जब हॉट टेस्टिंग करता हूँ तो यहाँ पे ये वोल्टेज नहीं बनते। तो एक चीज तो है आपको GR पे पता चल जाएगी शॉर्टिंग और ब्रेक, लेकिन दूसरी चीज है आपको वोल्टेज वो आ रहे हैं उसमें या नहीं आ रहे हैं वो पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपको 20 वोल्टेज या 2 वोल्टेज पे सेट करना होगा। मोस्टली 20 पे सेट करते हैं। अब ऑन करने के बाद मैंने जब चेक किया तो ये वोल्टेज नहीं बनते। अब ये वोल्टेज नहीं बनते तो मेरा ध्यान इस पे जाता है, इसको निकालता हूँ और इसके पीछे GR चेक करता हूँ कि ये GR यहाँ पे बन रही ओके, ये GR यहाँ पे बन रही ओके। तो GR जब मैंने चेक किया तो ये GR ओके है, तो मतलब लाइन तो बन रही है, लेकिन अब इसमें वोल्टेज तो ये लगाने के बाद ही आएंगे। तो मैंने इसको लगाया और वोल्टेज चेक किया तो ये वोल्टेज बन रहा है, ये भी वोल्टेज यहाँ पे बन रहा है। तो मतलब ये दोनों लाइन सही है, लेकिन ये अब अपना काम नहीं कर रहा। जो लाइनों का काम था वो वोल्टेज देने का, वोल्टेज भी दे रही है और इनेबल सिग्नल्स भी दे रही है, तो इसका काम है वो ऑपरेट होना, तो ये ऑपरेट नहीं होता, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब रिप्लेस करने के लिए हमें जाना किसमें है? कंपोनेंट्स नेम, लेकिन इसका कंपोनेंट नेम में कोई नेम नहीं है। कंपोनेंट्स नेम में इसका कोई नाम नहीं लिखा है। कोई नाम है? नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि कोई नाम नहीं है, तो फिर इसको रिप्लेस, अगर कोई नाम होता तो कंपोनेंट्स नेम सर्च करके कौन कौन से फोन में लग रहा है निकाल लेते। तो मैंने इसको फाइंड आउट जो किया था, मैंने बहुत सी प्रोटोकॉल फिर ओपन की जो मेरे पास बोर्ड थे, जो मेरे पास बोर्ड थे उनको मैंने सभी फोन्स का ओपन किया। जैसे ये A22 5G लेता हूँ या A22 ये लेता हूँ, और इसका टच सेक्शन में गया और उस टच सेक्शन में देखा कि कोई ऐसा LDO जो इनपुट 2.0 फोन ले रहा हो और 1.8 इनेबल सिग्नल मिल रहा हो और फिर आउटपुट वो 1.8 निकाल रहा हो और 1 पॉइंट GND, तो वो सेम रिप्लेस हो सकता है ना। अगर उसको इनपुट जो मिल रहा है पावर IC से 2.04 जो हमारे सेम वोल्टेज है,
1.8 इनेबल और 1.8 आउटपुट। ये ऐसा कोई कंपोनेंट हमारा कोई प्रोटोकॉल में लगा हो जो आपके पास कोई खराब बोर्ड हो। तो जैसे मेरे पास ये खराब बोर्ड था तो मैंने इसका देखा कि इसके प्रोटोकॉल्स ये था नहीं, मतलब मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो ये 1.8 वोल्टेज और 1.8 SCL SDA मतलब सीपीयू से होगी, तो इसमें LDO दिया हुआ है नहीं, SDA SCL है, TP रीसेट IIT रजिस्टर्स दिए हुए हैं और इसमें 1.8 सीपीयू दे रहा है तो डायरेक्ट होगा। तो यहाँ पे LDO दिए तो है ये, है ना, तीनों LDO है ना। तो ये LDO काम किसके लिए कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा, पता नहीं किसके लिए काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा बिटमैप है और इस पर क्लिक करते हैं, किस चीज के लिए यूज हुए वो देख लेंगे, उस पर नाम लिखा हुआ है। तो मुझे सेम कोई भी हो, प्रोटोकॉल से लेना देना नहीं कि टच किया कोई भी, बस कोई ऐसा LDO मिल जाए जिसमें पावर आईसी से 2.04 वोल्टेज मिल रहे हो, आउटपुट 1.8 निकालना है और इनेबल सिग्नल 1.8। तो मुझे किसी से चाहे वो टच का हो, किसी का भी हो, कोई भी सेक्शन का हो, सेम वोल्टेज देखने हैं, इनपुट सेम आउटपुट सेम, कोई ऐसा LDO मिल जाए। तो ऐसा LDO हमें ये लगे हुए हैं। अब इसमें देखेंगे हम अगर कहीं से मिल जाए तो ये कितना है इसका 2.0 है ना, ये इनेबल सिग्नल है ना EN, और ये आउटपुट है। लेकिन यूज किसके लिए हुए हैं, कौन से उस पे जा रहा है, पावर आईसी से। अच्छा ये तो आया है ना, पावर आईसी से इधर आया है, फिर ये आउटपुट दे रहा होगा इधर, किसको दे रहा है, ये कनेक्टर है। तो कनेक्टर ये किस चीज का है, ये पॉइंट किसके लिए रखा है, DS VDD मतलब वोल्टेज होगा है ना। तो शायद ये किसके लिए यूज हुआ होगा, कनेक्टर पर अगर जाके हम इसकी बड़ी स्टेप फॉलो किया था मैंने कि ये लाइन किसके लिए यूज हुई, फिर उसमें कम से कम 1.5-2 घंटे लगे थे इस तरीके का कंपोनेंट निकालने के लिए, लेकिन वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की। कांग्रेचुलेशन। वो पोस्ट मैंने डाल दी थी, डायरेक्ट जाके कोई और देखे इस तरीके से तो रिप्लेस कर दिए। तो हम इसमें सनशाइन में जाते हैं और उस लाइन का देखते हैं, वो लाइन किस चीज से जुड़ी है, किसके लिए वो वोल्टेज आ रहे हैं। शायद फिंगरप्रिंट के लिए तो नहीं VDD है ना। कितना नंबर था वो, VDD का है। बहुत हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 राउंड के गाने 16 नंबर पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लू वाला ग्रीन वाला है। 9 10 11 12 13 14 15 16 टच हाँ टच सप्लाई हो सकती है, टच पर हमने क्लिक किया था। हाँ यही है ना, हाँ सर वही VDD। कहीं और भी कनेक्टेड है क्या, एक ही जगह कनेक्टेड है। अच्छा इसमें ये कॉपी किया मैंने और मैं जरा इसको जाके स्कीमेटिक में एक बार पेस्ट करता हूँ। बहुत बड़ी उससे फाइंड आउट किया था मैंने इसको, कहाँ है, किसके लिए यूज हो रही है। इस सप्लाई को फिर मैंने पेस्ट किया था इसमें। ये अरे यार ये तो लेआउट आ गया, हमें जाना था स्कीमेटिक में। इसमें लाइन का जो पता चलेगा वो इसमें पता चलेगा किन किन से कनेक्टेड है। ये क्या होता है सर, ये तो ये स्कीमेटिक है, इसकी वैल्यू है, यही तो फाइंड करना बता रहा हूँ। नहीं नहीं ये लेआउट है। ये आया देख, LDO है ना, इस पे लिखे हुए इनेबल सिग्नल तो 1.8 हो गया, लेकिन ये जो मिल रहा है इससे 2.0 मिल रहा है और आउटपुट जो कर रहा है वो 1.8। तो आउटपुट भी सही है, इनेबल सिग्नल भी सही है। वहां पे 2.0 है, वो 2.04 था, 2.04। भाई यही था, नहीं ये नहीं, ये था 2.04 और वो 2.0 है, तो लगभग काम कर जाएगा, हो जाएगा ना। 2.04 है, ज्यादा ही है ना 1.8 से।
हाँ अगर 2 पॉइंट ले रहा है और आउटपुट 1.8 कर रहा है तो इसको चाहिए 1.8 हाँ तो और इनेबल सिग्नल 1.0 नहीं है 1.8 ही मिल रहा है तो वो बराबर इनेबल हो जाएगा, काम बन जाएगा इससे, है ना, काम बन जाएगा। बन जाएगा। तो मैंने इस